हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्योमेट्री का चैप्टर है, समझना तो पड़ेगा ही आपको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्या चीज़ होती है। ट्राइंगल मतलब ट्राई प्लस एंगल्स, करेक्ट। ट्राई मतलब आपको पता है थ्री एंगल्स, करेक्ट। ट्राई मतलब थ्री थ्री एंगल्स, यानी कि जो ट्राइंगल्स होते हैं आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होता है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी इसमें तीनों इक्वल होती हैं। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है और आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक होता है स्केलिन, यानी कि तीनों एंगल अलग होंगे, तीनों एंगल अलग होंगे, या थ्री साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं, तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्राइंगल्स आपने देखे हुए हैं, यानी कि यहां पर ऑल ट्राइंगल्स, ऑल एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहां पर टू एंगल्स इक्वल हैं, यहां पर इक्विलेटरल में थ्री एंगल्स इक्वल हैं, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, करेक्ट। तो हमें ट्राइंगल के अंदर यह समझना है कि सिमिलर फिगर क्या होती हैं। तो सिमिलर फिगर की बात करें, मतलब होता है सेम शेप। लाइक आपके पास एक सर्कल है, राइट। और इसका सेम सेम सर्कल भी दूसरा हो सकता है, मतलब उसकी शेप सेम है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, वो शेप यानी कि वो क्या है, सिमिलर है। इससे भी बड़ा हो सकता है, मगर इनकी शेप क्या है, सर्कल्स है। तो यानी कि ये जो सिमिलर का मतलब होता है उनकी शेप सेम होना, यानी कि तीनों क्या है, तीनों एक सर्कल है। क्लियर है ये बात? तो ये सिमिलर शेप्स हैं। इसको हम और तरह से भी दिखा सकते हैं, लाइक एक बच्चा है, एक और बच्चा है, या एक और बच्चा है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो क्या है, सेम सिमिलर फिगर है। यानी कि सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशंस होगी, शेप सिमिलर होगी बट साइज कैन बी डिफर, तो वो सिमिलर कहला दिया। मगर कॉन्ग्रुएंसी, अभी तक आपने जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप एंड साइज बोथ, यानी कि साइज और शेप दोनों ही सेम होंगे, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। यानी कि आपके पास एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, और तीसरा बच्चा है, तीनों एक ही साइज के हैं, तो उनकी सबकी शेप भी चेंज है और साइज भी सेम है। इसको हम सर्कल से भी समझ सकते हैं।
ठीक है, ये सिमिलर नहीं है बल्कि कॉन्ग्रुएंसी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर सिमिलरिटी तो होती है मगर उसका साइज भी सेम हो सकता है। तो इस तरह से सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब हम मैथमेटिकल शेप्स की बात करें। सिमिलर मैथमेटिकल फिगर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? फिगर के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? दो कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस, टू कंडीशंस होती हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल। तभी वो सिमिलर कहलाएगी। कौन कौन सी कंडीशन है सर? पहली कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportionate in the same ratio। सर ये पहली कंडीशन तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ चुकी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट इन सेम रेशियो का मतलब क्या है? ठीक है, अब बताते हैं। अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास दो फिगर्स हैं, से एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसको 3, इसकी साइड से 3 3 और दूसरे की साइड है 3 3 3.5 एंड 3.5, करेक्ट। और इसको हम लेबल कर देते हैं ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस। तो कंडीशंस को अब देखते हैं। एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कंडीशन 1 क्या कहती है? कंडीशन 1 क्या कहती है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि चारों एंगल, ऑल एंगल्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड दिख रही है। क्या हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे तभी ये सिमिलर फिगर कहलाएगी। तो प्रोपोर्शनेट रेशो का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। प्रोपोर्शनेट रेशो का मतलब है, यहां पर अगर हम ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर एंड सी डी अपॉन में आर एस एंड डी ए अपॉन में एस पी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यानी कि दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, चेक करते हैं। 3/3.5 इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 3.5 3/3.5 इक्वल्स टू 3/3। तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड।
This condition is not satisfied. So these are not similar. तो ये कंडीशन समझ में आई आपको कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये फिगर सिमिलर कहलाएगी. तो दीज आर नॉट सिमिलर, ये समझ में आ गई है. एक और एग्जांपल देखते हैं. ये जो फिगर्स हैं इसके अंदर आपके पास क्या सिमिलरिटी है? वैसे तो यहाँ पर ये फिगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, सिमिलर नहीं है, मगर इसको प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए आपके पास ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं और इसका नाम हम ABCD रख देते हैं. और दूसरी कंडीशन है, इसको हम साइड को मान लेते हैं 2.1, 2.1, 2.1, 2.1 और इसको मान लेते हैं 4.2, 4.2, 4.2 एंड 4.2. और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री मान लेते हैं और ये भी एंगल 90 डिग्री मान लेते हैं. और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री प्लस एंगल हो सकता है और ये 90 डिग्री माइनस एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम एंगल है, कुछ भी मान लेते हैं. एग्जांपल के तौर पे मैं इसको 70 डिग्री मान लेता हूं और इसको 110 मान लेता हूं. तो क्या ये फिगर्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगी सिमिलरिटी की? तो कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशंस होती है ऑल corresponding angles are similar. तो ये not satisfied है. दूसरी कंडीशंस है AB अपॉन, इसका नाम भी हम दे देते हैं PQRS. तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू CD अपॉन RS इक्वल्स टू DA अपॉन SP. तो ये हो गया 2.1 अपॉन 4.2 इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 4.2 इक्वल्स टू 2.1 अपॉन 4.2 इक्वल्स टू 2.1 4.2. These all are equals to 1 by 2, 1 by 2, these 1 by 2 equals to 1 by 2. तो this condition is satisfied. यानी कि second condition satisfied है. But these are not similar because इनके अंदर फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. फर्स्ट कंडीशन एंगल्स की थी, हमने वो सेटिस्फाई नहीं करके दिखाई है. तो इसलिए ये जो साइड्स हैं, ये वाली जो फिगर्स हैं, ये सिमिलर फिगर नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसके अंदर सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो रही है मगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. तो चलिए अब समझते हैं कि ट्राइंगल्स के अंदर क्या कंडीशंस हो सकती हैं. ये तो कंडीशन समझ में आ गई, मगर बट in case of triangle, two triangles are similar
इफ क्या क्या कंडीशन हो सकती है, देयर corresponding angles are equal और का मतलब है कि या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए या दूसरी कंडीशन, देयर corresponding sides are in the same proportion और रेशियो। करेक्ट। तो ये वाली कंडीशन, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ट्राइंगल के अंदर ये कंडीशन या ये कंडीशन, या का मतलब होता है दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो आपके लिए ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा। यानी कि ओनली वन कंडीशन कैन बी प्रूव्ड फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने एक कंडीशन भी फुलफिल कर दी तो दूसरी कंडीशन अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ट्राइंगल है जिसके एंगल है 60, 70 और ये हो गया 130 और ये हो गया 50, और एक और ट्राइंगल है जो इससे बड़ा दिखाई दे रहा है 60, 50 और 70, तो नेचुरल सी बात है इनके जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनेट में होंगी ही होंगी अगर इसके ट्राइंगल सिमिलर हैं तो, अगर इसके एंगल सिमिलर हैं तो दिस कंडीशन, उसमें उस कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके अंदर, क्योंकि अगर मैं इसको एंगल एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 मान लूँ तो एंगल 1 यानी कि 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री है 1 डैश, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 डैश यानी कि 70 डिग्री, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 डैश यानी कि 50 डिग्री। ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यहां पर अगर दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करके देखूं तो यहां पर भी अगर ये ए साइड, ये बी साइड या सी साइड, और ये पी और ये क्यू और ये आर साइड लिखूं तो ए अपॉन पी इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू इक्वल्स टू सी अपॉन आर होगी अपने आप। क्यों? इस कंडीशन में ये कंडीशन क्यों ऐसा फुलफिल है? ये हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर एक ही कंडीशन फुलफिल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि दूसरी कंडीशन अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी। बोथ मीन्स सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर इफ वन इज ट्रू अदर हैज टू बी ट्रू, ऑटोमेटिकली ही वो ट्रू हो जाएगी। तो ये चीज इसलिए यहां पर इस ट्राइंगल्स की कंडीशन में अपने आप ही हम दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एक ही कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ही फुलफिल मानी जाती है, हो ही जाती है अपने आप ही। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें एक कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए, अब बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको हो गया है। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जाम्स में आती ही है या नहीं भी आएगी, तो आपको इस क्वेश्चन के बिना, इस थ्योरम के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th की। तो चलिए करते हैं कौन सी थ्योरम। चलिए, क्लास खत्म करने से पहले एक्सरसाइज नंबर 6.1 तो कर ही लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। तो सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सिमिलर इसका आंसर है। आंसर आएगा सिमिलर। सर ये तो हमें पता ही था, तो कोई बात नहीं है, इतना तो समझा ही दिया है आपको, सिमिलरिटी आएगा। सेकेंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन सिमिलर ही होगा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, मगर जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सभी सिमिलर कहलाएंगे। नेक्स्ट है
ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए सिमिलर नहीं हो सकते, किस लिए सिमिलर नहीं हो सकते? क्योंकि अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ये वाली साइड, ये दो साइड सिमिलर हैं, और यहां पर या इसको ऐसे ही बना देते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए, ये दो साइड सिमिलर हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई और ये हो गई, और दूसरी साइड अगर मैं ये मान लूं, और ये साइड इसके सिमिलर नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है ये साइड इसके सिमिलर हो। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा, सिमिलरिटी होगी, मगर ये एंगल अलग भी हो सकता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते। क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है ऐसा हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। तो सिमिलर हमेशा नहीं होंगे। ऑल लिखा हुआ है, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। करेक्ट, उनकी जो सेकंड कंडीशन है वो अपने आप फुलफिल हो जाती है। फोर्थ पार्ट में लिखा है, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर हुआ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। फोर्थ पार्ट में लिखा है द पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, जो दो पॉलीगन्स हैं, कोई पॉलीगन्स मतलब किसी भी तरह की शेप होगी जिसके अंदर कम से कम तीन शेप से तो बनता ही है, तीन साइड से तो बनता ही है, सभी साइड्स उसकी सेम साइड्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां आएगा आंसर में। कब होंगे वो? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अभी मैंने बताया था ट्राइंगल को छोड़ के सभी शेप्स में, जितनी भी शेप्स होती हैं उन सभी शेप्स में दो कंडीशंस लागू हो जाती हैं। टू पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और आर प्रोपोर्शनल्स यानी कि रेशियोज में होंगे, तब होगा। तो ये दोनों कंडीशन जो अभी आपको समझाई थी इस क्वेश्चन में, वो दोनों कंडीशन लग रही हैं, यानी कि इसका आंसर होगा इक्वल, पहले का इक्वल और बी पार्ट का प्रोपोर्शनल। सेकेंड पार्ट लिखा है इफ टू डिफरेंट एग्जांपल्स, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो वो हमने आपको अभी अभी समझाई थी, तो आपको पता ही है सिमिलर फिगर्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जिनके जैसे ये सिमिलर फिगर्स हैं, जैसे आपके सामने ये सिमिलर फिगर हमने दिखा रखी है, और अगर नॉन सिमिलर फिगर जो है वो ये है आपके सामने, और नॉन सिमिलर फिगर ये भी है। तो ये सब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहां पर दिखाई दे रहा है क्या क्वाड्रिलेटर सिमिलर है, इनके एंगल्स, क्योंकि दो कंडीशंस हैं जो फोर्थ पॉइंट में यहां पर लिखे हुए हैं, इस वाले पॉइंट में, अगर कोई भी पॉलीगन जिनके एंगल्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो दिस इज नॉट सिमिलर, कारण भी मैंने आपको बता दिया। तो बस तीन ही क्वेश्चन थे इस वाली एक्सरसाइज में, तो ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले वो थ्योरम जो थी वो मैं आपको करवाऊंगा, तब आपको आगे की एक्सरसाइज समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम, बीपीटी, दैट इज थेल्स थ्योरम।